अभी भी काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये चीज़ बताया था कि सोशियोलॉजी क्या है, रट गया होगा। सोशियोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी वैज्ञानिक आधार पे समाज का जो अध्ययन किया जाता है, यही सोशियोलॉजी में किया जाता है, और सोशियोलॉजी की डेफिनेशन भी यही है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी चीज का वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करते हैं, ठीक है, समाजशास्त्र की परिभाषा के अनुसार क्या है कि जब हम वैज्ञानिक तौर पे किसी चीज की अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब कि वो हम समाजशास्त्रीय तरीके से सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि प्रकृति कैसी है समाजशास्त्र की, वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि फिर विज्ञान क्या है, मतलब कैसे हम जो नॉलेज गेन करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कैसे हमारा सोशियोलॉजिकल डेटा हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले, क्योंकि हमें जो है हिंदी की बुक अवेलेबल है, तो हम लोग पहले हिंदी में उसको रीड करेंगे, फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी रीड कराऊंगा। आपने पेपर पेन लेकर के बैठे हो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में नोट करते चलिएगा। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर वो आप मेरे से बता सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो बोलिए। ठीक है, तो मैं स्लो बोल दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का प्रत्येक मानव हर वस्तु को विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहता है। आज का मतलब जो हम लोग जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक युग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का जो कारण होता है, जैसे मान लीजिए कि आप आज बीमार पड़ गए, आलस आ रहा। बीमार पड़ना मतलब जैसे आपको मन नहीं लग रहा किसी काम में, आपका टेम्परेचर हाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई पंडित के पास नहीं जाते, कोई जादू टोने वाले के पास नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर नापता है। ठीक है, फिर समझ में आ जाता है कि तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, यही बात समाजशास्त्र के संबंध में भी कही जा सकती है। तो जो हम लोग समाजशास्त्र में भी क्या होता है, जैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अब जब आप लोग रिसर्च करेंगे, जब आप एमए पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि सोशियोलॉजिस्ट की मेनली जॉब क्या होती है, रिसर्च करने की। फिर आप लोग क्या करते हैं, जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए किसी एक विशेष क्षेत्र में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप पाते हैं क्या कि वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है, तो फिर उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है कि भाई ऐसा क्यों है कि वहां का क्राइम रेट ज्यादा है। तो हम लोग उसको अध्ययन करने का हमारे समाजशास्त्र में प्रॉपर तरीके बताए हुए हैं, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, प्रॉपर प्रोसेस बताया हुआ है। उन्हीं मेथड्स और उन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी साइंस में क्या करते हैं हम लोग, हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है, उसी को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल लॉ है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम किसी को घूंसा मारेंगे तो हमें उतना ही प्रेशर से बैक पुश लगेगा। ठीक है, तभी अगर आप जब दीवार में मारते हैं तो आपके हाथ में चोट लग जाती है। क्यों लग जाती है, क्योंकि दीवार से भी उतना ही प्रेशर आता है जितना कि हम अपने हाथ से प्रेशर लगाते हैं। ठीक, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये एक लॉ है। इसी तरह से हमारे समाजशास्त्र में भी जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि यार कोई व्यक्ति रोता क्यों है, तो इसके पीछे एक प्रॉपर लॉ है कि क्यों रोता है। तो उस पर फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर पता कर लेते हैं कि अच्छा ये इसलिए रो रहा है कि ये बहुत ज्यादा खुश है, या इसलिए रो रहा है कि ये बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक, अतः समाजशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान की कसौटी पर कसे बिना यह कैसे कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। ठीक है, क्योंकि समाज एक स्थिर व्यवस्था नहीं है बल्कि परिवर्तनशील व्यवस्था है। तो हम लोग सब जानते हैं कि समाज जो है वो स्थिर व्यवस्था नहीं है, परिवर्तनशील है। मतलब आप देखिएगा कि आज से आप इमेजिन करो कि आज से 1000 साल पहले दुनिया किस तरह की रही। 1000 साल पहले ऐसी दुनिया थी कि जिसमें साइंस का कोई लेना देना नहीं था, लोग बिना कपड़े में घूमा करते थे। ठीक है, तो क्या अगर मान लीजिए स्थिर होता समाज, तो आज भी हम लोग उसी फेज में होते हैं, हमारा जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ होता, हम लोग उसी समय 1000 साल पहले जैसा होता वैसे। लेकिन क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, ठीक है, तो इस वजह से आज हम लोग जो है वो बौद्धिक तौर पे आगे बढ़ चुके हैं।
ठीक है, यानी आगे बढ़ना ही जो होता है समाज का परिवर्तनशीलता दिखाता है। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि अब देखो जैसे पत्थर है, ठीक है, जैसे कोई स्टोन है या कोई मेटल है, तो वो मेटल जो था, वो मैटर जो है वो स्थिर था। आज से 1000 साल पहले भी आप जाएंगे तो पीतल पीतल ही था, लोहा जो था वो लोहा ही था, और आज की डेट में भी आप देखेंगे तो लोहा जो है वो लोहा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक कॉन्शियसनेस नहीं होता है। इसीलिए साइंस जो है वहां पे अगर अपन अप्लाई करते हैं एक ही लॉ को, एक ही प्रिंसिपल पे को, तो क्या वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्योंकि समाजशास्त्र में जो मानव है, जो जीव है, वो तो परिवर्तनशील है, तो फिर कैसे एक यूनिवर्सल लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी जो हमारे सामाजिक विद्वान है, जो हमारे सामाजिक विचारक हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्योंकि समाज एक स्थिर व्यवस्था नहीं बल्कि परिवर्तनशील व्यवस्था है और सामाजिक घटनाओं में भिन्नता पाई जाती है, अतएव समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में विद्वानों के मत में भिन्नता होती है। ठीक है, तो जो हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके भी जो विचार होते हैं, ठीक है, जो ये थ्योरीज देते हैं, तो हर एक अलग अलग विद्वान जो होते हैं वो अलग अलग थ्योरी देते हैं। इसीलिए जब हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग इमाइल दुर्खीम पढ़ते हैं, तो इमाइल दुर्खीम जो होते हैं, इमाइल दुर्खीम क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि सोसाइटी में जो भी चीजें होती हैं वो समाज के अच्छे के लिए बनी हुई है। लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स देखें तो कार्ल मार्क्स अपने नजरिए से, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अलग अलग जो थिंकर्स होते हैं वो अपने हिसाब से सोसाइटी की लॉ बताते हैं। तो जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, समाज में जो है एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा है, यानी हर एक ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो नीचे बैठे हुए व्यक्ति को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए ना कि कैसे विद्वानों के जो मत हैं समाजशास्त्र के, उनका मत भिन्न भिन्न होता है। कुछ विद्वान समाज को विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान इसकी वैज्ञानिक प्रकृति में संदेह व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के विचारक हैं हमारे समाजशास्त्र में। पहले तो वो जो समाज को विज्ञान मानते हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और दूसरे ऐसे जो कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति में संदेह व्यक्त करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि यार ये समाजशास्त्र जो है ये वैज्ञानिक नहीं हो सकता, ये विज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को आर्ट्स की डिग्री दी जाती है। ठीक है, तथा जो लोग वैज्ञानिक प्रकृति नहीं मानते वो तर्क देते हैं कि सामाजिक घटनाएं ना तो प्राकृतिक होती हैं और ना ही स्वाभाविक होती हैं, अतः समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान कदापि नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र की सामाजिक जो घटनाएं हैं उतनी ही प्राकृतिक होती हैं जितनी की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ठीक है, तो जो लोग विज्ञान नहीं मानते हैं समाजशास्त्र को, वो कहते हैं कि इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता है क्योंकि जो जीव है वो परिवर्तनशील है, जो समाज है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान है और समाजशास्त्र को विज्ञान की तरह ही अध्ययन किया, समाज को विज्ञान की तरह ही अध्ययन किया जाना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि जो समाज में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो ठीक उसी तरह से सॉल्व की जाती हैं, उसी तरह से इनमें लॉ निकाला जाता है जिस तरह से हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल का लॉ दिया जाता है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम तो ये हर चीज में एक लॉ बताते हैं। ये इन्होंने अध्ययन किया है आत्महत्या का, बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है। तो ये बताते हैं एक लॉ के थ्रू कि एक व्यक्ति आत्महत्या कब करता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, और समाज में लोग आत्महत्या करते हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है, क्योंकि इमाइल दुर्खीम का मैं एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो जो है वो उस मत को मानने वाले हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान की तरह है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का विषय आज तक विवादग्रस्त स्थिति में है। ठीक है, तो ये कह पाना ठीक ढंग से कि समाजशास्त्र एक विज्ञान ही है, ये विवादास्पद है। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, इस निष्कर्ष तक पहुंचने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में विज्ञान क्या है।
ठीक है, तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान क्या है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस और नॉट। ठीक है, तो आप समझते हैं कि व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान क्या है। अर्थात अब इसको नोट करना, ठीक है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। The word science means particular knowledge. अर्थात वह ज्ञान जो असत्य ना हो। ठीक है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान यानी कि पर्टिकुलर साइंस। पर्टिकुलर साइंस का मतलब क्या होता है? ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो असत्य ना हो। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि पर्टिकुलर नॉलेज इज द नॉलेज which is truth and which can be proved. And that knowledge which can be proved true is called as science. तो हिंदी वालों ने लिखा था कि विज्ञान वह विशेष ज्ञान है जो असत्य ना हो। ठीक है, और जिसकी सत्यता की परीक्षा की जा सके, उसे विज्ञान कहा जाता है। अतः विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अर्जित किया गया क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान का संग्रह है। समझ गए? यहां पे ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग समाजशास्त्र में भी, या समाजशास्त्र को भी विज्ञान जब हम लोग कहते हैं, जब हम ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक तौर पे किसी भी चीज का अध्ययन है, तो उसमें हम उसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जिसकी सत्यता की जांच की जा सके और जो भविष्यवाणी करने की क्षमता युक्त हो। अर्थात विज्ञान वह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ज्ञान का संग्रह है जो वैज्ञानिक विधि द्वारा
प्राप्त किया गया है तथा भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता हो। और जिसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो हर्षिता अपना माइक एक बार ऑन करके बताओ कि समझ में आ रहा है ना, लिख पा रहे हो? ओके, तरुण, तरुण लिख पा रहे हो? चलो सागर, सागर सुन रहे हो? सागर बता दो। ओके, हाँ हाँ, इंग्लिश में मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखो, एक तो कुछ चीजें तो अपन लोग जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं तो उनके साथ ये एक फायदा होता है कि भाई कुछ चीजें हमें हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तब भी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या है कि समाजशास्त्र क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान का संग्रह है। मतलब सोशियोलॉजी जो है एक तो अरेंज्ड और सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है उनको मैं लिखा देता हूं। हाँ, और हिंदी में जो है भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो क्योंकि विज्ञान के थ्रू हम लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं। समझते हो इसका मतलब क्या होता है कि भविष्यवाणी करना? अब ग्रेविटेशन जो लॉ है वो क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगी। ठीक है, देखो ये नीचे गिरी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हम ऐसे ऊपर से छोड़ें तो वो ऊपर चली जाए बिना किसी मशीन को लगाए हुए एरोप्लेन की तरह ऊपर चलने लगे। मतलब आज मैं ऐसे 2 बार गिरा रहा हूं तो हो सकता है तीसरी बार रैंडमली ये ऊपर ऊपर ऐसे जाने लगे। नहीं होता ऐसा। तो ये क्या है? ये भविष्यवाणी है। ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज हम अगर ऊपर से ऐसे नीचे गिराएंगे तो वो नीचे आ जाएगी, है ना? ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं। अब इसके पीछे प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, उसी को हम न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। इसी तरह से विज्ञान में, वो समाजशास्त्र में, सॉरी विज्ञान में तो ये होता है। अब जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे ये पढ़ी हैं कि विज्ञान क्या है, यही चीजें समाजशास्त्र में भी लागू होती हैं। ठीक है, यानी क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हम लोग समाजशास्त्र में ज्ञान की खोज करते हैं और इस ज्ञान की खोज के तहत हम भविष्यवाणी कर पाते हैं कि आने वाले समाज में क्या होगा, कैसे समाज जो है एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, समझ गए ना क्या है? तो अब जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लें। एट टाइम्स sociology has been defined as the science of society. This raises the question as to what science is. This raises the question as to what science is. यानी हिंदी में मैंने समझाया था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो यहीं से एक क्वेश्चन उठा कि समाजशास्त्र विज्ञान है तो फिर विज्ञान क्या है? तो वही यहां पर भी इंग्लिश में हम कह रहे हैं कि इफ सोशियोलॉजी इज द साइंस और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, देन व्हाट इज साइंस? सम हैव थॉट ऑफ साइंस एज एन अप्रोच some have thought of science as an approach, whereas others have thought
it in terms of subject matter. Simply stated, we might say that the scientific approach consists of certain assumptions that the phenomena अंडर स्टडी. फिनोमिना मतलब क्या होता है? फिनोमिना मतलब होता है कि जब किसी भी एक्ट, ठीक है, इवेंट या घटना, ठीक है, इसको हिंदी में हम घटना कह रहे थे, सामाजिक घटना, ठीक है, तो कोई भी घटना घटती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोमिना, ठीक है. स्टडीड हैव अ रेगुलरिटी एंड हेंस अ पैटर्न. तो वहां पे हमने क्या बोला था हिंदी में? क्रमबद्धता और व्यवस्थित. तो व्यवस्थित मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न होता है प्रॉपर. जब हम किसी भी चीज को हम बोलते हैं व्यवस्थित तरीके से जमा दो यार, तो मतलब एक पैटर्न में जमा दो कि छोटी छोटी किताबें एक साथ रख दो, फिर लंबी लंबी किताबें एक साथ रख दो. ऐसे मत करो कि इधर उधर फेंक रखा है, ठीक है. रेगुलरिटी होता है, यानी क्रमबद्धता होती है, ठीक. एंड हेंस अ पैटर्न, लिख लिया. द मेथड एम्फेसाइजेज ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ सोशल फिनोमिना. ठीक है, यानी जो भी नॉलेज होता है, जब तक हम उसको वेरीफाई ना कर सकें, हम उसको साइंस नहीं कह सकते. ठीक है, अब हिंदी वाले देखेंगे. अच्छा, मेरे को एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में ना आप लोग ये लिख देंगे कि हिंदी, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी लिख देंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है. जिससे कि मेरे को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट रहते हैं इसमें से कितने लोग हिंदी मीडियम के हैं और कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है. तो समझ गए ना? जो हिंदी मीडियम के वो सिर्फ हिंदी लिखना, अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हिंदी लिखना. और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग सिर्फ इंग्लिश लिखें, ठीक है. मैं समझ जाऊंगा कि इनका मीडियम हिंदी है और इनका मीडियम इंग्लिश है. चलो आप कुछ थिंकर्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से समाजशास्त्र को विज्ञान समझते हैं. स्टुअर्ट चेज. स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि विज्ञान उसकी पद्धति है, ना कि विषय वस्तु, ठीक है. ठीक है, हिंदी वालों ने लिख लिया कि स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि विज्ञान उसकी पद्धति है, ना कि विषय वस्तु. यानी जो साइंस है, विज्ञान है, तो विज्ञान एक मेथड है, पद्धति है, ठीक है, ना कि वो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है. विज्ञान, स्टुअर्ट जो चेज है ये मानते हैं कि विज्ञान एक तरह का मेथड है. समझ गए? तो इंग्लिश वाले लिखेंगे स्टुअर्ट चेज सेज साइंस गोज विद द मेथड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट थिंकर लिख लीजिए G.H. ग्रीन.
जीएच ग्रीन के अनुसार विज्ञान ज्ञान खोज करने का एक तरीका है। इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जीएच ग्रीन, साइंस इज अ मेथड टू एक्सप्लोर and establish, science is a method to explore and establish knowledge। एक और थिंकर हम लोग लिखेंगे कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का कथन है समस्त विज्ञान की एकता उसकी अध्ययन विधि में है। उसकी अध्ययन सीमाओं में नहीं। ठीक है, समस्त विज्ञान की एकता उसकी अध्ययन विधि में है, ना कि उसकी अध्ययन सीमाओं में, यानी उसकी अध्ययन सीमाओं में नहीं। ये किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने कहा है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कार्ल पियर्सन सेज साइंस इज अ साइंस बिकॉज ऑफ इट्स मेथड एंड प्रोसीजर्स इट फॉलोज। And not because of the subject matter। ठीक है, अब विज्ञान की कुछ मुख्य विशेषताएं लिख लीजिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, हेडिंग डालो विज्ञान की मुख्य विशेषताएं। इंग्लिश वाले लिखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of science। The main characteristics of science are first, यानी विज्ञान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इन साइंस वी यूज scientific and systematic methods। In science, we use scientific and systematic methods। Second, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। अवलोकन द्वारा
तथ्यों का संकलन किया जाता है। उनका मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो सिर्फ देखना ही जो होता है ये नहीं होता है, यानी हम उस चीज को समझते भी हैं, ठीक है, और लिखते भी हैं। ठीक, अवलोकन में दोनों चीजें आती हैं, देखना और लिखना, दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, यानी अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको लिख नहीं रहे हैं, तो ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंटिफिक मेथड तभी होता है जब आप उसको रीड, ऑब्जर्व एंड राइट। ठीक है, इसी को अवलोकन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लिया ना, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। यानी साइंस में, साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में लिखेंगे, वी कलेक्ट डेटा थ्रू मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। वी कलेक्ट डेटा थ्रू मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वेशन का ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। जब भी आप सोशियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, तो जब आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू भी लेते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और तथ्यों, जो हमारे तथ्य होते हैं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, उनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं, यानी वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण। इंग्लिश वाले लिखेंगे, द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या हिंदी में डाटा कहते हैं मेरे ख्याल से, तो हिंदी वाले डाटा लिखेंगे, वैसे उसको डेटा कहा जाता है। ठीक है, तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण, यानी द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो हम लोग क्या भविष्यवाणी को बहुत बड़ा समझते हैं लेकिन ये भी भविष्यवाणी है कि मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप ऊपर से कोई चीज फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी, फेंक के देख लो, भविष्यवाणी है ना, मेरी भविष्यवाणी है ये। हाँ, अगर स्पेस में चले जाओगे और वहां पे अगर तुमने कोई चीज फेंकी तो फिर वो नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, तो मुश्किल है कि वो नीचे गिरे। तो विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, साइंस हैव द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट द थिंग्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन को ही हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, विज्ञान के सिद्धांतों और पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, वी कैन री-इन्वेस्टिगेट the rules and laws prescribed in science।
ठीक है, तो ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये विज्ञान के हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि यही सारी चीजें जो हैं ये हम समाजशास्त्र में भी करते हैं, जो विज्ञान में। और इसी तरह से हम लोग फिर आगे प्रूव करेंगे कि हाउ समाजशास्त्र यानी हाउ सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, या तो फिर किस तरह से हम वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करते हैं और किस तरह से समाजशास्त्र एक विज्ञान है।